A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5th, Change on Earth's Surface, topic volcanoes. Due to high temperature and pressure under the earth crust, the molten rock called magma rises up and flows out of the earth crust through weak openings and cracks. जैसे कि हमें मालूम है, जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के डीप जाते जाएंगे, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट में डीप जाते जाते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता जाता है, राइज होता जाता है। द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा, जैसे कि जो मोल्टन रॉक्स होती हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो मोल्टन रॉक्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है, बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है एंड फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रो वीक ओपनिंग एंड क्रैक्स। जैसे कि अर्थ क्रस्ट की जो वीक ओपनिंग्स होती है, जैसे कि वोल्केनोस, और जो अर्थ क्रस्ट वीक होती है जहाँ पर, वहाँ पर क्रैक्स क्रैक्स के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाता है वो। दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जब मैग्मा, जैसे कि हॉट मोल्टन रॉक्स होती हैं, जब अंडर द क्रस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। जब मैग्मा बाहर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, लावा। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लावा। लावा ग्रेजुअली कूल डाउन एंड फॉर्म्स इग्निस रॉक्स। लावा लगातार क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, कूल डाउन होता रहता है वो, ठीक है, और क्या बनाता रहता है, इग्निस रॉक्स। इग्निस, यू नो, इग्निस रॉक्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ, ठीक है, इग्निस रॉक्स बनाता रहता है। अब वोल्केनिक इरप्शन इज वेरी सडन, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो ये क्या होते हैं, एकदम से होते हैं, सडन होते हैं ये। एंड ऑफन हैपन विदाउट एनी वार्निंग, और जो जब भी ये होते हैं इनकी कोई, मोस्टली क्या होता है ये विदाउट वार्निंग, कोई विदाउट वार्निंग से होते हैं, इनका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पता लगा सके भी वोल्केनिक इरप्शन कब होने वाली है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन आल्सो हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ आल्सो। जैसे कि वो जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, ये अबाउट 250 किलोमीटर तक एरिया कवर कर लेती है, ठीक है। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि काफ़ी लिविंग बींग्स डाई हो जाते हैं ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। हॉट गैसेज आर रिलीज इन दिस इरप्शन अलोंग विद हॉट एश एंड पीसेस ऑफ रॉक। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, ये ब्लास्ट के साथ होती है हमेशा, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें हॉट गैसेज रिलीज होती है, जो इसमें गैसेज रिलीज होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी हॉट होती हैं, ठीक है। एंड अलोंग विद हॉट एश एंड पीसेस ऑफ रॉक, जैसे कि ये ब्लास्ट के साथ होती है, इससे क्या होते हैं, हॉट रॉक्स भी काफ़ी दूर तक ट्रेवल होते हैं, विद ब्लास्ट के साथ, ब्लास्ट के साथ बाहर आती है हॉट रॉक्स एंड हॉट एश आल्सो। जो एश है किलोमीटर्स में एरिया कवर कर लेती है, अबाउट 200 to 300 किलोमीटर तक एरिया वो कवर कर लेती हैं, इतनी ज़्यादा हॉट एश प्रोड्यूस होती है। दिस लीड्स टू एयर पोल्यूशन, इस और इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। We will discuss this one activity later. Now come to next concept. ग्रेजुअल चेंज ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे ग्रेजुअल चेंज कौन कौन से होते हैं, लगातार जो कॉन्टिन्यूस चेंज होते रहते हैं अर्थ की सरफेस से, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ ग्रेजुअल चेंज टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। भी हम अभी देखेंगे भी कैसे जो कॉन्टिन्यूस चेंज होते हैं अर्थ की सरफेस पे कैसे होते हैं वो, और कैसे हो रहे हैं। Do you know that the surface of Earth keeps changing gradually because of heat, wind and water? जैसे कि जैसे कि जो अर्थ की सरफेस है, हीट, विंड एंड वाटर की वजह से लगातार अर्थ की सरफेस का जो पैटर्न है वो क्या होता है, जा रहा है, लगातार चेंज होता रहा, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली मीन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। Rocks break away into tiny particles and are carried away to distant places by wind and water। जो rocks होती हैं with the action of water and wind, एक्शन ऑफ जो रॉक्स होते हैं विद द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, वो किस में ब्रेक हो जाती है, इनटू टाइनी पार्टिकल्स, और टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, और कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस, और जो विंड एंड वाटर के फ्लो के साथ वो डिस्टेंस काफ़ी दूर तक चली जाती हैं, डिस्टेंस प्लेसेस तक चली जाती है, काफ़ी दूर तक
रास्ता ट्रेवल कर रही रहती हैं। ऑल दिस हैपन एज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ड्यू टू वेदरिंग एंड एरोजन। ये किस प्रोसेस के कारण होता है, कौन से ग्रेजुअल प्रोसेस के कारण होता है, वेदरिंग एंड एरोजन के कारण होता है। सच चेंज काज लैंडफॉर्म टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये वेदरिंग एंड एरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म है वो मतलब उनकी लैंडफॉर्म मतलब लगातार अपनी शेप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वो। वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है, इट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। वेदरिंग क्या होती है, जैसे कि बिग रॉक्स होती है विद द एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर एंड टेम्परेचर, वो किस में ब्रेकअप होती है, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती है, उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग। कॉज ऑफ वेदरिंग, कॉजेस ऑफ वेदरिंग, क्या क्या रीजन है वेदरिंग के। द रॉक्स ऑन द surface ऑफ अर्थ अंडरगो चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि हमें मालूम है big rocks due to action of air water and temperature, big rocks break down into smaller pieces over a period of time। ठीक है, जो बिग रॉक्स होती हैं विद द एक्शन ऑफ वाटर विंड वाटर एंड टेम्परेचर के कारण वो जो बिग रॉक्स होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल रॉक्स में ब्रेकअप हो जाती हैं। ठीक है, बिग रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द फोर्स ऑफ ब्लोइंग विंड रनिंग वाटर। मतलब वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हुई थी किसके कारण, जो ब्लोइंग विंड होती है और रनिंग वाटर होती है उनके वजह से वो किस में कन्वर्ट हुए थे, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। दीज रोग आर आल्सो ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आपको मालूम है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, आपको मालूम है जो वाटर है, रेन वाटर है, या फ्लोइंग वाटर है, कहाँ पे चला जाता है, रॉक्स की क्रैक्स में चला जाता है। ठीक है ना, जैसे रॉक्स की क्रैक्स में चला जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे विंटर्स आती हैं, ठीक है, जो नाइट आती है, नाइट में टेम्परेचर कुछ एरिया में क्या हो जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ठीक है ना, वही वाटर फ्लोइंग वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्रैक्स में चला जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसी 1 लीटर सेम 1 लीटर अमाउंट में आप आइस लेते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, आइस का ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे वो वाटर फ्रीज का रहता है इन क्रैक्स में, उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो उनकी क्रैक्स है, रॉक्स होती है, उनकी क्रैक्स और भी क्या होती है, वाइडन जो होती है, मतलब बड़ी हो जाती हैं, और रॉक स्मॉलर पीसेस में ब्रेकअप हो जाता है। इन एक्सट्रीम हीट द मिनरल्स इन द रॉक्स गेट हीटेड एंड एक्सपेंड। जैसे कि एक्सट्रीम हीट होती है, जैसे वहाँ पर गर्मियाँ आती समर जाती हैं, जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, आपको मालूम है रॉक किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। जो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, वो क्या होते हैं, हीट गर्म हो जाते हैं और एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। समटाइम वाटर एंटर्स इन द क्रैक्स इनसाइड द रॉक्स। जो क्रैक्स होती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, जो वाटर इसमें इन क्रैक्स में एंटर कर जाता है व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जब रात को टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, द वाटर इनसाइड द रॉक्स चेंज इनटू आइस। वाटर फ्रीज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। द आइस एक्सपेंड्स एंड वाइडन द क्रैक्स अल्टीमेटली ब्रेक्स द रॉक। जैसे जैसे आपको मालूम है, आपको बताया था, जो वाटर का लिक्विड वाटर से जो आइस आइस फ्रीज आइस आइस होती है, उसका क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जैसे वो फ्रीज हो जाता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है वाटर। ठीक है, फ्रीज होकर एक्सपेंड हो जाता है, एंड जो क्रैक्स होती हैं, जो दरारें होती हैं रॉक्स के अंदर, उसको क्या कर रहता है, वाइडन्स कर रहता है, मतलब खुला और भी बड़ी कर रहता है। अल्टीमेटली क्या होती है, रॉक क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। Continuous expanding and contracting of rocks due to change in temperature loosens their particles and they gradually break up into smaller rocks। ठीक है, continuous क्या होती है, जैसे डे एंड नाइट कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, ठीक है, वाटर फ्लो करता रहता है, कंटिन्यूसली जो रॉक्स होती है एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। ठीक है, किसके कारण होती है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो क्या होती है, स्मॉलर पीसेस में टूटते रहते हैं, मतलब रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉलर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेदरिंग दस कॉजेस रॉक्स टू ब्रेक एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन अर्थ। जैसे जैसे वेदरिंग होती रहती है, जो रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो अर्थ के ऊपर सॉइल पाई जाती है, मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी ऑफ द लैंडस्केप्स दैट वी सी अराउंड आर द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग दैट हैज टेकन प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, जैसे हमारे सराउंडिंग में जो भी सॉइल है, मतलब हम सॉइल देखते हैं, जो भी सॉइल बनी है वो किस किस प्रोसेस से बनी है,
वो वेदरिंग से ही बनी है। जैसे बड़ी बड़ी रॉक्स होती थी पहले, जो रॉक्स किस में कन्वर्ट होगी, वेदरिंग के प्रोसेस से इनटू सॉइल कन्वर्ट होगी। एरोजन, एरोजन क्या होता है, जैसे जैसे ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स होती हैं, ठीक है, जैसे ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स होती है वो वाटर एंड विंड के साथ काफ़ी दूर चली जाती हैं, मतलब वाटर उनके फ्लो के साथ, विंड एंड वाटर के फ्लो के साथ काफ़ी दूर डिस्टेंस प्लेसेस तक चली जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरोजन बोलते हैं। द blowing wind and running water not only break the rock into smaller pieces, they also carry these pieces of stones and pebbles to distant places। जैसे कि ब्लोइंग विंड एंड रनिंग वाटर होता है, ठीक है, वो ओनली वो रॉक्स को स्मॉलर पीसेस में तो तोड़ता ही है, और क्या करता है, जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक कैसे होते हैं, स्टोन्स हो गए, ठीक है, पीबल्स, पीबल्स क्या होते हैं, कंकर, स्टोन्स क्या होते, क्या हो गए, पत्थर, पीबल्स क्या हो गए, कंकर, ठीक है, उनको वाटर के फ्लो के साथ और एयर के विंड के फ्लो के साथ वो काफ़ी डिस्टेंस प्लेसेस तक चले जाते हैं, मतलब दूर दूर तक चले जाते हैं। दिस कैरिंग अवे ऑफ ब्रोकन रॉक मटेरियल बाय विंड, वाटर एंड आइस इज कॉल्ड एरोजन। इसको क्या बोलते हैं हम, जो ब्रोकन मटेरियल ऑफ वाटर, जो ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं, एयर वाटर एंड विंड के साथ क्या चले, वो दूर तक चले जाते हैं, उसको डिस्टेंस प्लेसेस तक चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एरोजन। कॉजेस ऑफ इरोजन, कॉजेस ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं, क्या रीजन में इरोजन होती है। देर आर टू मेन एजेंट्स दैट कॉज इरोजन, किस किस की वजह से होती है, फॉर फास्ट फ्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर, मतलब कौन कौन से कारण है, फ्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर, जिसके कारण रॉक्स किस में कन्वर्ट हुई थी, सॉइल में कन्वर्ट हुई थी, और जो अगर सॉइल में कन्वर्ट हुई थी, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड पेपर, जैसे कि पेबल्स बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है, और वो दूर इनके फ्लो के साथ काफ़ी डिस्टेंस प्लेस तक कवर कर रहती हैं। इरोजन हैज इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, इरोजन मतलब अभी और भी इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे हमें मालूम है, जैसे कि जो रूट्स ऑफ ट्रीज होती हैं वो क्या करके रखती है, एंकर करके रखती है सॉइल को, जकड़ के रखती है सॉइल को, अपर लेयर ऑफ सॉइल को, ठीक है, जैसे जैसे ट्रीज कट हो रहे हैं, मतलब रूट्स खत्म हो रही है, तो सॉइल भी क्या हो रही है, ब्रोन अवे विद, क्या हो रही है, एयर और वाटर के साथ ब्रोन अवे हो जाती है, मतलब स्वेप्ट आउट हो जाती है, मतलब वाटर के फ्लो के साथ चली जाती है बहकर, ठीक है, तभी चली जाती है अगर वहाँ पर कोई ट्रीज वगैरह नहीं है, ठीक है, अगर ट्रीज वगैरह होंगे तो वो मतलब जो सॉइल है, ट्रीज ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करके रखती है, एंकर करके रखती हैं, और जो अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है उसे मतलब क्या नहीं होने देती, स्वेप्ट आउट नहीं होने देती, मतलब वाटर के फ्लो के साथ स्वेप्ट आउट, मतलब वाटर के फ्लो के साथ नहीं जाने देती है उसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे जैसे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं पहाड़ों को कट कर कर, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एरोजन हो रहा है। कैटल ग्रेजिंग एक्सेट्रा, कैटल ग्रेजिंग जैसे कि हर्बीवोर्स एनिमल्स है वो क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, जब वो ग्रास खाते हैं, ग्रास को मतलब बाइट नहीं करते, वो ग्रास को प्लग करते हैं, वो ग्रास को क्या करते हैं, प्लग करते हैं, मतलब रूट्स के साथ वो प्लग कर लेते हैं, जैसे जैसे आपको मालूम है, जैसे रूट्स क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होने देती, बट जैसे वहाँ से रूट्स ही निकल जाएंगे, प्लांट निकल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपली मतलब एयर और वाटर के साथ वो सॉइल क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रोन अवे होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगी, सॉइल इरोजन होगी। A large part of earth fertile soil is lost due to erosion, जैसे कि अर्थ का जो फर्टाइल सॉइल है, अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, वो किस कारण मतलब चला जाता है, वो ड्यू टू सॉइल इरोजन, इरोजन के कारण चला जाता है। एक्शन ऑफ हाई स्पीड विंड एंड वाटर कैरिंग एग्रीकल्चर सॉइल फ्रॉम माउंटेन्स एंड प्लांट्स टू द ओशियंस, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे हाई स्पीड विंड जो होती हैं, वाटर होती हैं, वो क्या करती हैं, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर सॉइल सॉइल बोलते हैं, जो फर्टाइल सॉइल होती है, और जो माउंटेन्स में होती है, प्लेन्स में जो एग्रीकल्चर सॉइल होती है, जिसे हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, वो विंड एंड वाटर के फ्लो के साथ कहाँ पर चली जाती है, ओशियंस में चली जाती हैं, ठीक है, तो जो सॉइल होती है क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। सॉइल इरोजन कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जैसे अगर सॉइल इरोजन ऐसे ही होता रहेगा, जैसे कि जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, ठीक है, तो वो लैंड क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब वहाँ पर सॉइल प्लांट्स वगैरह नहीं ग्रो करेंगे, एंड वो वहाँ पर हम क्या नहीं कर सकेंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अनसूटेबल हो जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।